तो पंचायत चुनाव को लेकर लगातार घमासान है। इस मामले पर हिंदी खबर के साथ इस वक्त जुड़े हैं एटा एसएसपी उदय शंकर सिंह जी। उदय शंकर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से घमासान मचता दिखाई दे रहा है, प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? ये निश्चित रूप से ये चुनाव प्रशासन के लिए चुनौती है और इस चुनौती को माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार स्वीकार करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जी, एटा जनपद में कुल 1089 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 210 सेक्टर में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त 24 जोन बनाए गए हैं, 8 सुपर जोन बनाए गए हैं। रिस्पांस टाइम कम करने के लिए क्लस्टर मोबाइल और क्यूआरटी टीमों का भी गठन कर दिया गया है। करीब 7,500 पुलिस और होमगार्ड के जवान इस चुनाव में लगाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस ये भी लग रही हैं। जहां तक चुनाव में अब तक की कार्यवाही का प्रश्न है, 15,500 लाइसेंसी शस्त्र को अब तक हम लोग जमा करा चुके हैं। जी, अवैध शराब पे प्रभावी कार्यवाही करते हुए 13,500 लीटर अवैध शराब अब तक हमने बरामद की है। जी, इसी प्रकार से अवैध असलहे 64 की संख्या में अब तक उसमें गिरफ्तार करके लोग जेल गए हैं, अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। कुल 27,500 लोगों को पाबंद मुचलका कराया गया है, जिनसे शांति भंग की कुछ आशंका हमें प्रतीत हो रही थी। जी जी, 55 लोगों को गुंडा एक्ट, 36 गैंगस्टर एक्ट में, 720 लोगों को न्यायालय के एनबीडब्ल्यू के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। 38.5 लाख रुपए का चालान जुर्माना वसूल किया गया है, जो लोग वाहनों को उल्टे पुल्टे ढंग से चलाते हैं, मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए। इस प्रकार से हम लोगों का पूरा सतत प्रयास है जी, जन सहयोग से प्रशासनिक मशीनरी को कानून के सुसंगत नियमों के आधार पर जागरूकता अभियान भी चलाना, समझाना भी, और जो ना समझ पाए फिर कानूनी कार्यवाही भी करना। सर, ये पहली बार है जब कोविड-19 महामारी के दौर में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाने की एक बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के सामने है। तो कोविड को देखते हुए इसको लेकर कुछ खास रणनीति अख्तियार की जा रही है? कोविड को देखते हुए मास्क लगाने के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का यथासंभव अधिक से अधिक प्रयोग करें, इस पर हम लोग बल दे रहे हैं। इसके लिए जागरूकता अभियान भी जिला प्रशासन, पुलिस, सारी एजेंसी मिलकर चला रही हैं और इससे हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं जी कि कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत सारे एहतियात बरते जाएं। जी, चुनाव प्रचार भी चल रहा है, ऐसे में किस तरह की हिदायत दी जा रही है उम्मीदवारों को ताकि कोविड से बचाव भी हो पाए और पंचायत चुनाव भी निर्बाध तरीके से संपन्न हो पाए? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। इसके दृष्टिगत एक नए प्रकार का चैलेंज है और पूरा पुलिस प्रशासन जी पूर्ण मनोयोग से इस कार्य को करने के लिए तैयार है। इस दौरान एटा में जनसभाओं पर क्या पाबंदी रहेगी? घर घर प्रचार करने की छूट रहेगी? क्या कुछ रणनीति के साथ काम हो रहा है? कोविड संक्रमण के दृष्टिगत गाइडलाइंस हमारे पास आई हुई हैं। उस गाइडलाइंस को हम लोगों ने अनाउंस करके जनता के मध्य जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और चालान इत्यादि की कार्यवाही भी आवश्यकता अनुरूप की जा रही है। जी, एटा में सर ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जिनको संवेदनशील या फिर अति संवेदनशील मानकर वहां पर ज्यादा सख्ती बरती जा रही है? कुछ इलाके हैं इस प्रकार से 191 मतदान केंद्र हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जी, जहां पर विशेष सतर्कता हम रख रहे हैं। लोगों की वहां पर जनसभाएं भी कर रहे हैं, निरोधात्मक कार्यवाही भी कर रहे हैं और उस पर हमारी सतत दृष्टि है और हम लोग पूरी तरीके से पूर्ण तैयारी के साथ चुनाव को सकुशल संपन्न कराएंगे। सर, उन लोगों से कैसे निपटा जाएगा जो मतदान प्रक्रिया में हिस्सा भी लेना चाहते हैं लेकिन कोविड नियमों को ज्यादातर दरकिनार करते भी दिखाई देते हैं? ऐसे लोगों से निपटने को लेकर और कितनी सख्ती बरतने की आपको लगता है कि जरूरत है, क्योंकि रफ्तार जिस तरह से कोरोना की बढ़ रही है वो वाकई में चिंता का सबब है? जैसा कि मैंने बताया, इसमें जिला प्रशासन, नगर पालिका, नगर निकाय, पुलिस, सारे लोग मिलकर जागरूकता का अभियान और चालान की कार्यवाही दोनों पैरेलल प्रारंभ कर दी गई है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। शासन की तरफ से कुछ खास निर्देश दिए गए हैं
कोविड-19 को लेकर और पंचायत चुनाव को संपन्न कराने को लेकर कि किस तरह से पारदर्शिता बरती जानी है, उत्पात ना हो किसी तरह का, इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशा निर्देश और जारी किए गए? देखिए, जहाँ तक उत्पाद की बात है तो उत्पाद को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही लगातार कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान भी गांव-गांव में जाकर लोगों से गोष्ठी करके भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बैरियर, बैरिकेडिंग इत्यादि की भी प्रॉपर प्लानिंग कर ली गई है। जी जी। अतिरिक्त मोबाइल क्यूआरटी के रूप में भी लगाई गई है, जिससे कहीं पर किसी भी सूचना पर हमारा रिस्पांस टाइम मिनिमम हो सके। इस प्रकार से हम पूरी प्रभावी तैयारी कर रहे हैं चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की। उदय शंकर सिंह जी, जिस तरह से आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से भी अपील की जा रही कि एक तो कोविड-19 का पालन किया जाए, दूसरा पंचायत चुनाव है उसमें मतदान प्रक्रिया में भी बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें। जब आप लोग लोगों के बीच में पहुंचते हैं, आम मतदाताओं के बीच में, तो उनमें जागरूकता आपको देखने को मिल रही है या आपको लग रहा है कि अभी और तेजी से लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है? काफी संख्या में लोग जागरूक हैं, लेकिन 100% जागरूक हैं यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए जागरूकता की तो लगातार आवश्यकता है और हम लोग कर देते हैं। चलिए, एटा की जनता से आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ अपनी बात कहना चाहेंगे? जनता से पुलिस का यही अनुरोध है कि जो लोग शांतिप्रिय हैं, आप माननीय चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, जो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक शांतिपूर्ण ढंग से अपने मत का प्रयोग करें। पुलिस सदैव आपके साथ रहेगी। किसी भी प्रकार की, किसी के द्वारा किसी प्रकार के कानून के उल्लंघन की सूचना तत्काल पुलिस को दें। आपसे प्रत्येक थाना क्षेत्र के आरक्षी से लेकर थाना प्रभारी तक, यहाँ तक कि मेरे स्तर से भी समय समय पर दूरभाष से भी प्रत्येक गांव और मोहल्ले में वार्ता की जा रही है। उस पर भी आप हमें अगर कहीं फीडबैक देते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम आपके चुनाव में मदद कर पाएंगे और चुनाव को हम सारे लोग मिलकर सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा पाएंगे। ये एक बड़ा पवित्र पर्व है। इसमें आपका सहयोग, आपकी सहभागिता पुलिस प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने इस सहयोग को अधिक से अधिक हमें प्रदान करें और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करें। यही हमारा जनता से अनुरोध। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उदय शंकर सिंह जी हिंदी खबर के साथ जुड़ने के लिए। और आपने जो एटा की जनता से अपील की है कि कोविड-19 को लेकर भी लोग खासतौर पर एहतियात बरतें और साथ ही पंचायत चुनाव में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन जागरूकता के साथ, क्योंकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए सुरक्षा और सावधानी बरती जाना बेहद जरूरी है।